एक और डिवीजन। चलो, डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 बाय, चले, याद है ना? कितनी लाइन स्किप करनी है शुरुआत में? 2, और 2 लाइन के बाद आप जो डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? डिवाइजर। पहले डिवाइजर लिखोगे, फिर जो डिवाइड होने वाला है उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड लिखोगे, और हमेशा याद रखना ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए। कौन से? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, सॉरी, डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, 3, 2, 1। ओके, अब बच्चों वही सवाल, x को किससे मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब आ जाएगा? ऑब्वियसली तुम्हें पता है x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर से मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब। x स्क्वायर इंटू, हमेशा रखना पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, फिर नंबर का मल्टीप्लीकेशन। यहां पे नंबर नहीं है, 1 5 5, और फिर वेरिएबल का, ऐसे होता है। और ये सबट्रैक्ट करना होता है, इसलिए सबका साइन चेंज और ऐड करेंगे। साइन चेंज करने के बाद ऐड करेंगे। एक्स क्यूब और निगेटिव एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। निगेटिव 3 पॉजिटिव 5, यानी 5 माइनस 3 अतः इतना है ना 2 एक्स स्क्वायर, बाकी सबको नीचे। ओके, अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर मिलेगा, कॉमन सेंस है 2x। सो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 1 2, x x x स्क्वायर, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 2 5 10, और फिर ये बचा हुआ वेरिएबल x, यानी 2x को अगर निगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव 10x आ जाएगा। चेंज द साइन एंड ऐड 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, निगेटिव 9 पॉजिटिव 10 1x, और निगेटिव 5 को नीचे। यहां पे x चाहिए तो आप 1 से मल्टीप्लाई, यानी जो है वही चाहिए तो हम इसे +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। x माइनस 5 इंटू 1 इज सेम x माइनस 5, माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, 0। ये होता है रिमाइंडर। और याद है ना कैसे लिखते हैं बच्चों? यस, देयरफॉर डिविडेंड, that is x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is divisor into quotient x minus 5 into x square plus 2x plus 1 into, sorry, plus remainder। 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ये हम क्यों कर रहे हैं ये एंड में मैं बताऊंगा। हम एक टेबल बनाएंगे। चलो सॉल्व इट फटाफट। एक्स क्यूब पाइजे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू +1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों, अगर फास्ट लग रहा है तो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि ऑलरेडी तुमने तो वो जो 3 बार डिवाइड करने का प्रॉब्लम 2 बार सॉल्व किया है, तो अब तुम्हें थोड़ा सा स्पीड आना चाहिए। 9th में हो, इजंट इट? चलो तो बच्चों साइन चेंज होगा और इसे ऐड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, निगेटिव 3x स्क्वायर निगेटिव 1x स्क्वायर, निगेटिव 3 निगेटिव 1। बच्चों जब दोनों निगेटिव होते हैं तो निगेटिव साइन देके ऐड करते हैं, यानी निगेटिव 4x स्क्वायर। बाकी कॉपी कर लो नीचे। ओके, अब बच्चों मुझे क्या चाहिए? निगेटिव 4x स्क्वायर। तो निगेटिव 4x स्क्वायर के लिए यहां पर पॉजिटिव है, मुझे क्या चाहिए? निगेटिव, इसलिए निगेटिव। यहां पे 1 है, मुझे क्या चाहिए? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर x स्क्वायर चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, 4 1 4, x x x स्क्वायर। निगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा, क्या होगा? निगेटिव 4x। और साइन चेंज करेंगे,
ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव 4x² पॉजिटिव 4x², कैंसिल। नेगेटिव 9 पॉजिटिव 4। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो मोटे का साइन और मोटा माइनस छोटा है, ठीक है। तो नेगेटिव 5x नेगेटिव 5। ओके बच्चों, अब तुम्हें क्या चाहिए? नेगेटिव 5x चाहिए। क्या चाहिए? नेगेटिव 5। तो यहां पर पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव करना है तो आपको पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 है, 1 को क्या बनाना है? 5, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और x तो है, यानी नेगेटिव 5 इंटू एक्स होगा नेगेटिव 5x, और नेगेटिव 5 इंटू 1 होगा नेगेटिव 5। और अगर साइन चेंज करेंगे तो बच्चों क्या बचा? तो फाइनल रिजल्ट तुम लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 0 है तो प्लस 0 लिखने की जरूरत है उसमें? नहीं। फिनिश। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आए और प्रैक्टिस होगा तो मैथमेटिक्स बिकम्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। अब किसकी बारी? x माइनस 1 की। चलो चलते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो वही सवाल, x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करो तो सॉरी x को किससे मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब मिलेगा। सर x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, नेगेटिव 1 इंटू, या तो इससे दोनों को मल्टीप्लाई करो या इससे बात एक ही है। एक्स स्क्वायर को नेगेटिव 1 तो सिर्फ नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। वही पुरानी कहानी, माइनस प्लस, साइन चेंज किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। नेगेटिव 3 पॉजिटिव 1, देखो बच्चों नेगेटिव 3 पॉजिटिव 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो क्या करते हैं? मोटे का साइन देके मोटा माइनस छोटा, नेगेटिव 2x स्क्वायर, और बाकी हमने कॉपी किया, ठीक है। ओके, अच्छा अब वही निगेटिविटी आ गई भाई, मुझे नेगेटिव 2x स्क्वायर चाहिए। देखो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव चाहिए तो मुझे निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है तो मुझे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर x है, मुझे x स्क्वायर चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करना, यानी निगेटिव 2x इंटू ये x निगेटिव 2x स्क्वायर, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 2x इंटू 1 2x। हमेशा रखना पहले साइंस का मल्टीप्लिकेशन, फिर नंबर्स का, और फिर वेरिएबल्स का। और एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो अपने आप आते जाता है, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो चेंज द साइन, पॉजिटिव, चेंज द साइन, नेगेटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव 2x स्क्वायर कैंसिल, नेगेटिव 9 एंड नेगेटिव 2। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या करते हैं? सेम साइन देते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? व्हाट आई वांट? नेगेटिव 11, तो नेगेटिव 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। x तो मेरे पास है, नेगेटिव 11x तो हो गया, नेगेटिव 11x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 11 होगा ना। चेंज द साइन, सॉरी, प्लस माइनस, नेगेटिव 11x पॉजिटिव 11x कैंसिल, नेगेटिव 5 नेगेटिव 11, वही बात, दोनों नेगेटिव होंगे तो हम सेम साइन देंगे और ऐड करेंगे। 11 एंड 5 कितने होते हैं बच्चों? Isn't it 16? तो अब फाइनल आंसर लिखोगे तो खुद लिखना बच्चों यहां पर, ठीक है। फिनिश इट। डिवाइड करेंगे बच्चों x प्लस 2 से, ठीक है। तो वही सवाल, बरोबर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 2 2x स्क्वायर, और अब साइन चेंज,
नेगेटिव नेगेटिव, एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब कैंसल, -3 -2 कितना होता है बच्चों, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देके ऐड करने का, -5, सो -5x², बाकी कॉपी। आप बोलो क्या चाहिए, -5, तो ठीक है, यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव चाहिए, इसलिए पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव से। नेगेटिव यहाँ पे 1 है, मुझे 5 चाहिए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई, तो 5 आएगा 5 से, और x को किससे मल्टीप्लाई करो तो x² आएगा x से। -5x इंटू x इज -5x², -5x इंटू 2 -10x, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 5 2 10 और x साइन चेंज करें, प्लस प्लस, और अब ये जो है कैंसिल हो गया, -5x² पॉजिटिव 5x², -9 पॉजिटिव 10, क्या है ये, -9 पॉजिटिव 10, तो क्या करते हैं बच्चों, मोटे का साइन पॉजिटिव, 10 - 9 1, यानी 1x, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, और ये -5 नीचे कॉपी किया। अब x - 5 चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो x मिलेगा 1 से, +1, सो मिलेगा x, 1 into x 1 into 2 2, और साइन चेंज, सॉरी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, तो बच्चों बचा कितना, -5 -2, याद है ना, दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन और ऐड करने का, -7, और इसे भी लिखना। तो बच्चों हमने टोटल कितने डिवीजन किए, वैसे मैंने 2 ही प्रॉब्लम लिखे थे, लेकिन उसमें पहले में 3 था और इसमें कितना है 4। तो आज आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो क्या, पहले ये फटाफट सॉल्व कर दो। थैंक यू। टेबल हम ये जो टोटल 7 डिवीजन है उसका एक टेबल बनेगा, टेबल ऐसे बनेगा आपके इस पेज पे, पहले होगा डिविडेंड, उसके बाद जैसे मैं एक शुरुआत की एंट्री करके देता हूं, इसकी कर रहा हूं, आपको इसकी एंट्री चलेगा, ये एंट्री मत करना, पहला जो प्रॉब्लम सीखा है उसकी एंट्री करना, मैं इसकी यानी वो एंट्री होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी 7 होंगे, राइट, यस, तो ये एंट्री कौन सी इसमें जाएगी, ये लास्ट है ना, यानी 7 में जाएगी, तो चलो 7 में एंट्री करते हैं। किसे डिवाइड कर रहे थे, x3, वो डिविडेंड है, x³ -3x² -9x -5, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है x +2, ठीक है, और उसके बाद यहां पर होगा रिमाइंडर, क्या होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बच्चों, -7, रिमाइंडर क्या है, -7, और उसके नीचे एक कंक्लूजन बनाना है। अब मैं समझाता हूं वो कंक्लूजन क्या है। अब इसके लिए हम थोड़े से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर मैं लेट्स से एक नंबर कंसीडर करते हैं 36 नहीं, 36 नहीं, हाँ चलेगा 36 को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट 2 से, एक मिनट है बच्चों, डिवाइड, इसमें से कुछ लिखना नहीं है, 36 बाय A 2 B 3 C 5 D 7
तो अगर मैं 36 को 2 से डिवाइड करूं तो सिंपल है, 2 18 सा होगा ना बच्चों, तो 36 इक्वल्स टू, वो ऐसे जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचा 0, यानी 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 0। तो इसमें रिमाइंडर क्या है बच्चों 0 है, क्या है 0 है। तो हमारा ये रिमाइंडर का कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब उसी 36 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं 5 से, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 36 इस केस में, दिस इज केस ए एंड दिस इज केस ई में 36 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 1। तो ये जो रिमाइंडर है, मैं इसकी बात करूं, जनरली क्या होता है बच्चों, जब हम किसी नंबर को, फिलहाल मैं नंबर कह रहा हूं, जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है, तो उस वक्त हम कहते हैं ओके इट इज डिविजिबल बाय इट, यानी 36 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और 36 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि रिमाइंडर बचता है क्या नहीं। 36 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा, हां बचा, यानी 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है कि 2 से डिवाइड करो तो 18 सा होता है, 3 से डिवाइड करो तो 12 आएगा, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3। 5 से डिवाइड होगा क्या नहीं, क्योंकि उसमें रिमाइंडर बचेगा। तो बच्चों इससे हम कंक्लूजन करते हैं कि इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी, ओके वर्ड्स में लिखते हैं, इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी एंड, इफ को हटा देते हैं क्योंकि अब इसमें 2 कंडीशन है, ए इज डिवाइडेड बाय बी। दो कंडीशन क्या है, रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर, मैं सिर्फ REM लिखता हूं, रिमाइंडर इज 0 इफ रिमाइंडर इज नॉट 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है उसका मतलब क्या है, कौन डिवाइड कर रहा है, ए इज डिवाइडेड बाय बी, दैट मीन्स बी ए को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय बी। अगर रिमाइंडर 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय बी। जैसे आप 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन 5 से डिवाइड कर सकते हो नहीं सर, रिमाइंडर कुछ बचता है। तो रिमाइंडर अगर नॉट 0 है तो ए इज नॉट डिविजिबल बाय बी। इतना समझ में आया। अगर ए को हम बी से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 है, ए इज डिविजिबल बाय बी, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, ए इज नॉट डिविजिबल बाय बी। अच्छा, अब डिविजिबल बाय बी को और एक तरीका है मैथ्स में लिखने का, बता दो। अब इस 36 को मैंने क्या लिखा, ये तो 0 हो गया ना, इसे हटा देते हैं, 2 इंटू 18। तो जो मल्टीप्लिकेंट होता है उसे पता है हम और एक वर्ड यूज करते हैं, फैक्टर। क्या कहते हैं, याद है पिछले 2-3 सालों से प्राइम्ड फैक्टराइजेशन, तो वही मल्टीप्लिकेटिव फाइंड आउट करते हो ना, तो जो मल्टीप्लिकेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर। तो अब मुझे बताओ क्या 5 फैक्टर है, मल्टीप्लिकेंट है यार, लेकिन यहां पे क्या है, रिमाइंडर है। तो ना 5 फैक्टर है ना 7 फैक्टर है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है, यानी 2 भी फैक्टर है और 18 भी फैक्टर है। तो डिविजिबल बाय, कंफ्यूज मत होना बच्चों, थोड़ा कंसेप्ट वैसा है, मैं कोशिश करता हूं। अगर डिविजिबल बाय है यानी फैक्टर है,
अगर डिविजिबल बाय है यानी फैक्टर है। तो यहां पे क्या लिखा है, a इज डिविजिबल बाय b, किस कौन डिवाइड करता है, b, सो देयरफॉर b इज फैक्टर ऑफ a। यहां पे वो डिविजिबल है क्या, नहीं, देयरफॉर b इज नॉट फैक्टर ऑफ a। तो बच्चों तुम्हें ये लिखना है अभी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कॉल करना, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें आगे बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन ये है, अगर रिमाइंडर 0 है तो डिविजिबल है और वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं है, उसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। कितना आसान है, रिमाइंडर 0 यानी डिविजिबल यानी फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं है यानी डिविजिबल नहीं है यानी फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं। तो अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। यहां पर देयरफॉर, इसको इससे डिवाइड किया है ना, x प्लस, ओके, देयरफॉर रिमाइंडर is not equal to 0. Remainder is not equal to 0. Therefore, x plus 2 is not a factor of x cube minus 3x square minus 9x minus 5. तो आपको क्या करना है, देखो एक पॉइंट के लिए कितनी लाइन लगती है, 3 लाइन लगती है। कितनी लाइन लगती है, 3। तो पहला पॉइंट लिखना 3 लाइन, फिर दूसरा पॉइंट लिखना 3 लाइन, और हर इसमें ऐसे आएगा। अगर समझो ये क्या होता, 0 होता, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर। तो बच्चों आज का होमवर्क यही करना है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा हूं, जितना आपने क्लास वर्क में किया है वो एक बार और रिपीट करना, और उसके बाद ये लिखा हुआ पेज मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।